अब बात करते हैं गुरु की। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम दक्ष आपकी स्पिरिचुअल कोच आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भाई बहुत बार आप पंडित से पूछते हैं या ज्योतिष से पूछते हैं आपकी कुंडली के बारे में। अगर आपके साथ गुरु से रिलेटेड जो भी परेशानी हो रही है, आपका लक काम नहीं कर रहा है, तो कई बार पंडित कहते हैं कि आपको पीली चीज़ों का दान करना है गुरुवार के दिन में। हो सकता है बेसन के लड्डू या फिर केले या फिर कुछ भी ऐसा पीला आपको बच्चों में या फिर जानवरों में किसी को भी खिलाना है, मतलब दान में देना है। तो अगर आपके साथ ये होता है तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप जो चीज़ किसी को दान कर रहे हैं, जैसे अगर आप गुरु के लिए पीली चीज़ों का दान कर रहे हैं, तो कभी भी आपको उनको ग्रहण नहीं करनी है गुरुवार के दिन। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपने चीज़ें की है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उल्टा आपके ऊपर हावी होगी। तो अगर आप इस तरह की कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खुद यूज़ में नहीं लेनी है। अगर आप किसी को किसी चीज़ येलो कलर की चीज़ दान में दे रहे हैं, तो आपको खुद येलो कलर की चीज़ उस दिन नहीं पहननी है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो रेमेडी कर रहे हैं, उसको आपको भी ध्यान करना है कि आपको खुद यूज़ नहीं करना है। इसी तरीके से अगर आप किसी और चीज़ का कर रहे हैं, हो सकता है किसी ने आपको कहा हो कि सूर्य से अच्छा होगा या फिर आपका चंद्र मजबूत होगा, तो जो आप रेमेडी कर रहे हैं, उसको अपने ऊपर ध्यान रखिए कि आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं करें। जैसे अगर आपने शनि के लिए ब्लैक कपड़ा या फिर किसी भी तरह का कंबल वगैरह दान में दिया है, तो आप शनिवार के दिन उस चीज़ का यूज़ ना करें। वरना ये होगा कि वो चीज़ आपकी वहीं की वहीं होगी। हो सकता है आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है उस चीज़ का, हो सकता है आपकी चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो सब चीज़ों को ध्यान में रख कर करें। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, हमें कहा गया है, हमने सिर्फ वो चीज़ की है लेकिन हमने और चीज़ों को नहीं छोड़ा है। मतलब हम गुरुवार के दिन ये सब चीज़ कर रहे हैं और खुद पीली चीज़ खा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। आपको गुरुवार के दिन फिर पीली चीज़ को यूज़ में नहीं लेना है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो अगर आप गुरु की शांति के लिए, आपका गुरु पीड़ित है उसकी शांति के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो आपको फिर वो चीज़ ग्रहण नहीं करनी है। ध्यान रहे दोस्तों, इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो आप जिससे भी पूछ रहे हैं अच्छे से पूछें और जिसको नॉलेज है उसी से ज्ञान लें। नमस्कार दोस्तों।